दिमाग समस्या मुसलमान के साथ नहीं है, उसका दिमाग साफ है। समस्या हम हिंदुओं में है, हमारा दिमाग साफ नहीं है। हम रोज सोचते हैं, जैसे वो अर्जुना कुरुक्षेत्र में बैठ के सोच रहा था मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे करूं। तब कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया। जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी तब वो क्या कर रहा था, तब नहीं आपको अकल है, मारो उसको। ये वास्तविकता है कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा उस दिन ये सारी समस्या हल हो जाएगी, मुसलमान भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज मुसलमान के लिए मोहम्मद ने शिक्षा दी है, कुरान में नहीं, सीरा में और हदीस में। क्या कहते हैं मोहम्मद कि दुनिया 3 हिस्से में बटी है। पहला दारुल इस्लाम, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, पावर में है। दूसरा दारुल हरब, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है लेकिन मेजॉरिटी पिलपिला है, जैसे हमारी है, रसगुल्ला टाइप। और तीसरा मुसलमान माइनॉरिटी में है परंतु मेजॉरिटी इकट्ठा है, शक्तिशाली है और उनमें एकता है। ये 3 हिस्से में है। और वो कहते हैं जहां दारुल इस्लाम है वहां माइनॉरिटी को पनपने नहीं देना, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए या धीमी बना देना चाहिए, जैसे अभी बताया गया आपको। सऊदी अरेबिया में दारुल इस्लाम है, वहां दारुल इस्लाम में आप मंदिर बना सकते हो। हमारी कितने कर्मचारी हैं, पर मेरे ख्याल में लगभग वो कहते हैं 10 लाख लोग हैं हमारे लोग, और 10 लाख लोगों को मंदिर बनाने नहीं देते, दिवाली मनाने नहीं देते, घर में सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, जेब में रामचंद्र जी का फोटो रखकर काम पर नहीं जा सकते, और करोगे तुरंत जेल में, हो सकता है आपका हाथ भी काट दें, अंधा भी कर दें। ये सऊदी अरेबिया में। और हमारे देश में बनाओ मस्जिद, जितना मंदिर के ऊपर भी बनाना तो बना लो। तो ये हमारे देश में क्यों है? यहां वो मोहम्मद क्या कहता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में मुसलमान मांगते रहना चाहिए। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। फिर रिजर्वेशन चाहिए, अच्छा हम सचार कमेटी बना देते हैं आपके लिए। फिर हिंदू को पीटने के लिए हमें अधिकार मिलना चाहिए, कम्युनल वायलेंस बिल ला देते हैं। मांगते रहो जब तक वो हताश होकर के सारा आपको नहीं सौंप दे। धर्म परिवर्तन करो, इन्फिल्ट्रेशन करो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वृद्धि लाओ। ये सारी चीजें लिखी हुई है सीरा और हदीस में, वही हो रहा हमारे देश में। मांगते रहते हैं। और आप देखिए जहां मेजॉरिटी यूनाइटेड है वहां नहीं मांगते। ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक इमाम ने कह दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों को पसंद नहीं है, हमें शरिया चाहिए। तो वहाँ एक महिला प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, उसने बयान दिया कि ये इमाम ने ऐसा कह दिया, उसको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढे, इस देश में तो नहीं मिलने वाला है। और दूसरा दिन सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा, ये मुल्ला पागल है, हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है और वही चाहिए। ये उन्होंने लिखकर दे दिया प्राइम मिनिस्टर को। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है अलग शरिया शादी विवाह के लिए, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो क्रिश्चियन के लिए वो ही उनके लिए भी है। इसी प्रकार से अमेरिका में कोई अलग से है उनके लिए कानून है? नहीं है, क्योंकि वहां मेजॉरिटी का दिमाग साफ है और मोहम्मद ने कहा है। हमारे देश में भी आप देखिए जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वो क्या करता है, उसकी व्यवहार कैसी है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, 5 लाख हिंदू पंडितों को और हिंदू सरदारों को सबको उन्होंने भगा दिया है। केरल में जाइए, मल्लापुरम,
क्या हाल है हिंदुओं का? अभी मैं वहां होकर आया हूं, कोझिकोड में गया था भाषण देने के लिए। क्या हाल है वहां हिंदुओं को, आप देखने के लायक। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, परंतु 40 टाउन पंचायत मानी नगर पंचायत में वो मेजॉरिटी में है। और वहां उस नगर पंचायत में देखनी चाहिए कि हिंदुओं का हाल क्या है। मुसलमान की मेजॉरिटी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है बच्चे पैदा करने की दृष्टि से, और इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। तो हम तो उस पर्दा में पड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए? मुसलमान को जो ये माने कि उनका पूर्वज हिंदू है, उसको धीरे धीरे हिंदू बना दो। और ये बन सकते हैं। ये जो हमारी जाति प्रणाली है, ये हमारे देश के लिए एक रुकावट है। इसीलिए हम लोगों को आज ये स्वीकार करना चाहिए कि जो अपने को हिंदू कहता है उसको बराबर अपने को हिंदू मानना चाहिए। और यदि ये हो जाए तो दुनिया भर में हिंदू पैदा होगा। लेकिन दूसरी दृष्टिकोण यह है कि ईरान में गए मुसलमान, पूरा कब्जा की, राज की, 15 साल में 100% ईरान को उन्होंने मुसलमान बना दी। बगल में गए मेसोपोटामिया, बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। इजिप्ट में गए, कब्जा की, राज की, 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। रानी चन्नम्मा हो कर्नाटक में, कट्टाबोमन हो तमिलनाडु में, या रानी झांसी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, लड़ते रहे। विजयनगरम की साम्राज्य 300 साल चली, 300 साल चली। और उसकी जो कितनी फैली हुई थी, आसाम तक पहुंच गई थी। लेकिन हमारे इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होगी कि दक्षिण में एक विजयनगरम साम्राज्य थी। लेकिन अकबर से औरंगजेब सिर्फ 150 साल, और एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता है। तो ये तो हमारी गलत इतिहास जो लिखी गई है, जिससे हमारी दृष्टिकोण इस प्रकार से बनी है, इसको बदलना है। और आज हमें विराट हिंदू बनना है। सरकार बनेगी तो आपके नेता सब में विराटता होनी चाहिए। कश्मीर में क्या करना चाहिए? उन्होंने 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया। हम लोगों को अपने भूतपूर्व सैनिकों से जो 1 करोड़ है उनमें से छांट करके 10 लाख को निकालना चाहिए। उनको हथियार देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। कहना चाहिए कि जाओ कश्मीर में अपने कुटुंब के साथ और वहां जाकर बस के रहो, और अपने बंदूक चलाना तो बंदूक चलाओ। बदल आ जाएगी। मुसलमान ने, मैंने कहा ना, जहां मेजॉरिटी आवाज देगी एक साथ, एकता के साथ, वहां वो आपकी बात मानेंगे। हर मुसलमान आज प्राइवेटली मुल्ला को छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है। ये ऐलान करना चाहिए, मुझे गर्व है कि मेरा पूर्वज हिंदू है। और मेरा धर्म उपासना पद्धति बदल सकती है, परंतु मेरी संस्कृति नहीं बदलेगी। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो घटनाएं घटने वाली हैं, उसके लिए आज हमें तैयार हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की कब्जा में आएगी। किसके कब्जे में? तालिबान के कब्जे में। ये चुनाव में ही देखिए तालिबान के लोग कितने हावी होंगे। और पाकिस्तान में तालिबान ने 10 बार कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हिंदुस्तान एक अधूरा इतिहास है इस्लाम का। क्यों? बाकी जगहों में हमने 100% मुसलमान बना दी, इस देश में, हिंदुस्तान में हमने नहीं किया, इसलिए अधूरा है।